नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पीजीडीसीए का फर्स्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, जहाँ पर हमने कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यानी कि सेकेंड यूनिट की तरफ, जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम जानेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं या कंप्यूटर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस या कमांड देते हैं। जैसे कि हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, सीपीयू तभी प्रोसेस कर पाएगा जब आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई भी कंप्यूटर को कमांड या डेटा एंटर करके दे पाएंगे, तभी सीपीयू जो है उसका आउटपुट जनरेट करेगा। तो जैसे कि हम कीबोर्ड यूज़ करके, माउस यूज़ करके, स्कैनर यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस। हमारे पास कुछ बहुत पॉपुलर से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डीप में कि ये इनपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं और इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस होता है, प्लस मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस होता है। बिना इसके हम कंप्यूटर में डेटा एंटर नहीं कर सकते। कीबोर्ड जो होता है, इसमें काफ़ी डिफरेंट कलेक्शन ऑफ कीज़ होती हैं, यानी सेट ऑफ कीज़ होती हैं जो कि अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कीबोर्ड जो होता है वो सबसे एक बेसिक इनपुट डिवाइस होता है जो कि हम डेटा एंटर करने में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है, जो भी हम न्यूमेरिकली अल्फ़ाबेटिकली डेटा एंटर करते हैं, वो कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। कीबोर्ड में अलग अलग सेट्स ऑफ कीज़ होती हैं, जैसे लेटर कीज़ होती हैं, नंबर कीज़, कैरेक्टर की, फंक्शन कीज़ होती हैं। तो इन कीज़ के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली जब डेटा एंटर करना होता है तो हम अल्फ़ाबेटिकल कीज़ यूज़ करते हैं। फंक्शन कीज़ के द्वारा हम कोई भी स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड जो होता है वो मेन बेसिक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड कर सकते हैं। कीबोर्ड जो होता है वो यूएसबी के थ्रू या तो फिर ब्लूटूथ के द्वारा हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड होते हैं, QWERTY, AZRT और DV। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स हैं। तो अब हम इनको डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा QWERTY कीबोर्ड। ये एक स्टैंडर्ड टाइपराइटर के पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें जो कीज़ होती हैं वो टाइपराइटर जैसी ही अरेंज की जाती हैं। इसका जो नाम है QWERTY जो दिया गया है, इसके ऊपर इसकी अपर रो जो होती है कीबोर्ड की, उसके 6 लेटर्स से दिया गया है। इसकी जो फर्स्ट ऊपर की 6 लेटर्स होते हैं वो होते हैं QWERTY। इसका जो अरेंजमेंट है वो इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि इसमें जो कीज़ जो हम कंटिन्यूसली प्रेस करते हैं टाइपिंग करते टाइम, तो ये हमारी कीबोर्ड को जैम कर देता है। तो उस जैमिंग को अवॉइड करने के लिए जो इसका अरेंजमेंट है वो QWERTY के फॉर्म में किया गया है। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम फ्लो में टाइप करते हैं, जैसे IN, तो वो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तो कंटिन्यूएशन में ये कीज़ प्रेस होने के कारण जो कीज़ हैं वो जैम हो जाती हैं और ये पेपर पे जो इंक है वो स्ट्राइक नहीं कर पाती थी पहले के टाइपराइटर्स में। तो इसलिए इसका जो अरेंजमेंट था वो QWERTY में गया, ताकि इसमें जो कोई टाइप करता है उसकी स्पीड भी इम्प्रूव हो जाए, प्लस जो कीज़ वगैरह की जैमिंग है वो उस प्रॉब्लम को भी अवॉइड किया जाए। इसका स्ट्रक्चर आप देख ही रहे होंगे। इसमें इसकी जो फर्स्ट अपर रो है वो उसके नाम से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, QWERTY। इसमें जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट AZERTY कीबोर्ड। ये जो लेआउट है इसमें फ्रांस लेआउट यूज़ किया गया है, जिसमें AZERTY लेटर्स जो होते हैं वो टॉप पे प्रिंटेड होते हैं। जैसे कि हमने QWERTY पढ़ा था, उसका नाम जो था वो उसकी फर्स्ट अपर रो से इंस्पायर्ड होके, यानी कि फर्स्ट अपर रो में जो उसके 6 लेटर्स थे उससे इंस्पायर्ड होके बनाए गए थे। वैसे ही इस कीबोर्ड में AZERTY कीबोर्ड में इसमें भी जो इसकी फर्स्ट अपर रो होती है वो इसके फर्स्ट 6 लेटर से कंप्राइज होती है, जैसे कि AZERTY। ये सिमिलर होता है हमारा QWERTY लेआउट के, बस इसमें अंतर इतना होता है एक ही जगह पर Q शिफ्ट कर दिया गया है और M की जगह पर W और W की जगह पर M शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है। ये जो कीबोर्ड है ये 100 साल
पहले डेवलप किया गया था, और इवन फ्रांस में ये अभी भी लेआउट में यूज़ किया जाता है, जो कि टाइपिंग को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देता है। और वहाँ के लोग जो हैं उनको ये फ्रेंच टाइप करने में काफ़ी इस कीबोर्ड से प्रॉब्लम होती है। फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी इस कीबोर्ड से टाइप प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो ये जो है इसका लेआउट पूरा सेम रहता है वैसा ही, कि इसमें भी फंक्शन कीज़ होती हैं, नंबर पैड होता है, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, बाकी इसका पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। बस फ़र्क इतना होता है कि ये इसके दो कीज़ चेंज रहती हैं, क्यू की जगह पे ए और डब्ल्यू की जगह पे एम। थर्ड हमारा है DVORA की कीबोर्ड, जिसके अंदर ये जो कीबोर्ड है ये QWERTY कीबोर्ड के बाद डेवलप किया गया है। इसको ये जो है ये इंस्पायर्ड होके बनाया गया हमारे QWERTY कीबोर्ड से ही। इसका जो लेआउट था समवॉट सिमिलर था, बट टाइपिंग स्पीड को फास्टर करने के लिए, और जो हम जब टाइपिंग करते हैं तो हमारी जो फिंगर्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती हैं, तो उस डिस्टेंस को कम करने के लिए, हमारे फिंगर्स की डिस्टेंस को कम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, ताकि हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सके। और इसका जो पर्पसफुली डिज़ाइन था वो यही था कि जो प्रॉब्लम्स हमने QWERTY कीबोर्ड में फेस की, उन प्रॉब्लमों को ओवरकम करने के लिए इस कीबोर्ड का डेवलपमेंट किया गया। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा माउस। माउस से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है और इसको हम एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, जो कि हम स्क्रीन पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे हमें कर्सर शो होता है, और जब हम माउस मूव करते हैं तो ये पूरे कर्सर का डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। जब आप माउस से सिंगल क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज़ सेलेक्ट होती है, और आप डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी फाइल या फोल्डर वो चीज़ ओपन हो जाती है। माउस जो होता है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बार। लेफ़्ट क्लिक का जो यूज़ होता है वो होता है कि यदि हम सिंगल क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज़ सेलेक्ट होती है, और डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज़ ओपन होती है। राइट क्लिक करने से हमारे शॉर्टकट मेन्यूज़ आते हैं, एंड स्क्रॉल बार से हम कहीं पर भी पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं जब हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस होते हैं, जैसे ट्रैक बॉल, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड कॉर्डलेस और वायरलेस माउस। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माउस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैक बॉल की। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे ट्रैक बॉल हमारे माउस जैसा ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर एक सेंटर में बॉल प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पूरे कर्सर का डायरेक्शन जो है हमारे कर्सर को कंट्रोल करती है। ट्रैक बॉल जो है वो कर्सर कंट्रोल करने का डिवाइस है, जैसे कि हम माउस से अपना कंट्रोल करते हैं अपना कर्सर। ये मोस्टली लैपटॉप के कीबोर्ड्स में पाया जाता है, और ये जो है ये माइस का ओल्डर वर्जन होता है। इसके अंदर एक बॉल होती है जो कि एक सॉकेट से कनेक्टेड होती है, जिसके अंदर सेंसर्स होते हैं। जब हम फिंगर से उस बॉल को रोटेट करते हैं तो सेंसर के थ्रू वो डायरेक्शन को डिटेक्ट करती है और हमारे माउस के कर्सर को कंट्रोल कराती है। ये जो बॉल है इसी से हम पूरे जो हमारे स्क्रीन पे कर्सर का जो मूवमेंट का कंट्रोल होता है वो पूरा इसी की वजह से पॉसिबल होता है। आप अपनी 2 फिंगर्स रख के इस माउस के ऊपर रोटेट करते हैं, इस बॉल के ऊपर रोटेट करते हैं और अपने कर्सर के डायरेक्शन को कंट्रोल कराते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो होता है ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होता है, जिसके अंदर मेटल के पार्ट्स होते हैं और एक रबर बॉल होती है। जैसे ही आप माउस को मूव कराते हैं, हम जो मैकेनिकल माउस का जो बेस होता है वहाँ पे एक रबर बॉल प्रेजेंट होती है। जैसे ही आप माउस को रोटेट करते हैं तो वो सेंसर्स के थ्रू कर्सर के डायरेक्शन को डिटेक्ट करती है वो बॉल, और हमारे कर्सर को कंट्रोल कराती है। तो मैकेनिकल माउस जो हैं जो पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे, आप लोगों ने देखे होंगे कि बेस में एक बॉल होती थी जो कि हमारे कर्सर को पूरे, हम जब अपना माउस मूव करते थे तो वो बॉल भी रोटेट होती थी, और वो बॉल रोटेट जो होती थी वो हमारे कर्सर के डायरेक्शन को डिटेक्ट करती थी और सेंसर्स के थ्रू वो हमारे कर्सर से ऑपरेशन परफॉर्म कराती थी। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो कि अब हम यूज़ करते हैं, जो कि लेज़र लाइट्स के जो लेज़र लाइट कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू ये हमारे कर्सर के डायरेक्शन को डिटेक्ट करती है। ऑप्टिकल माउस जो होते हैं ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, जिसके अंदर हम LED यानी लाइट इमिटिंग डियोड, एंड ऑप्टिकल सेंटर और एक डिजिटल प्रोसेसिंग इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें जो था वो रिप्लेसमेंट हो गया था माउस बॉल से, यानी कि इसमें अब कोई रबर बॉल नहीं होती थी। अब जो हमारी जो हमारे लाइट के सेंसर्स से प्रोड्यूस होती थी, जब हम माउस रोटेट करते थे तो वो उससे हमारे कर्सर के डायरेक्शन को डिटेक्ट करती थी।
नेक्स्ट कॉर्डलेस और वायरलेस माउस, यानी कि जो कि हम वायरलेस माउस जो जैसे कि अभी हमने मैकेनिकल माउस पढ़े, ऑप्टिकल माउस पढ़े, ये सारे यूएसबी से कनेक्ट करके हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्डलेस, यानी कि जो कि हम यूएसबी का यूज़ वगैरह ना करके हम वायरलेस थ्रू कनेक्शन करते हैं। और ये जो माउस होते हैं या तो ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लिए जाते हैं या इनके सेंसर्स होते हैं उनके थ्रू इसको कनेक्ट कर लिया जाता है। हम सेंसर जो होता है वो सीपीयू के अंदर फिट करते हैं और हम फिर माउस को हम जैसे भी वर्क कराना हो, जैसे नॉर्मल हमारे माउस वर्क करते हैं ये वैसे ही वर्क करते हैं। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल बार। इसकी वर्किंग में कोई भी अंतर नहीं होता, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ये यूएसबी से कनेक्ट नहीं किए जाते, ये वायरलेस, यानी कि हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसका सेंसर लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं, बाकी वर्किंग इनकी सेम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कैनर। जैसा कि स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा, स्कैनर जो होता है वो ये हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि आपकी कोई भी पिक्चर फॉर्म में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी डेटा हो, वो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देता है। स्कैनर जो होता है वो OCR टेक्निक को यूज़ करके एक इमेज फॉर्म डॉक्यूमेंट को डिजिटल में कन्वर्ट कराता है। हमारे पास अलग अलग टाइप के स्कैनर होते हैं, जैसे फ्लैट बेड, हैंड हैंडल्ड, शीट फेड, ड्रम स्कैनर एंड फोटो स्कैनर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्कैनर। फर्स्ट है फ्लैट बेड स्कैनर। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा है, फ्लैट बेड स्कैनर एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है जिसके अंदर हम एक फ्लैट सरफेस का यूज़ करते हैं। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट प्लेस करते हैं जो कि एलिमेंट्स को कैप्चर करता है, और जब आप अपना पेपर इस पे प्लेस करते हैं तो वो मूवमेंट अलाउ नहीं करता। मतलब आपको एक फ्लैट सरफेस पे अपना पेपर रखना है, उस मशीन को बंद करना है स्कैनर को, और ये आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है और ये आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटली इसे स्टोर कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र या मेल कर सकते हैं। हैंड हैंडल्ड स्कैनर भी वैसे ही वर्क करता है जैसे अपना फ्लैट बेड करता है, कि वही ये हमारे किसी भी इमेज फॉर्म डॉक्यूमेंट को यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा सकता है। इससे कैप्चर किए हुए डॉक्यूमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र या मेल कर सकते हैं। थर्ड आता है शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर्स वो डॉक्यूमेंट को फीड करके स्कैन करते हैं, जो कि एक टाइम में एक ही डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। ये जो स्कैनर है ये पोर्टेबल स्कैनर है इन कंपैरिजन टू फ्लैट बेड और हैंड हैंडल्ड की जगह। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो पेपर है वो ऐसे स्कैन होता है कि ये ऊपर से आप पेपर को डालते हो और यहाँ से वो स्कैन करके यहाँ से आपके नीचे साइड से आपके पेपर को निकाल देता है। ये काफ़ी छोटा साइज़ होता है इसका स्कैनिंग के लिए, इसलिए एक टाइम में ये एक ही पेपर को स्कैन करता है। नेक्स्ट ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर जो होता है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ करता है फ़ोटोज़ या इमेजेस को स्कैन करने के लिए। इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब के ऊपर हम पेपर रखते हैं और पेपर रखने के बाद जो लाइट होती है वो आपकी इमेज के ऊपर मूव करती है, जो कि एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है लाइट मूव होने के बाद। उसके बाद वो आपकी जो इमेज है उसको कैप्चर कर लेती है और उसे फर्दर प्रोसेस करा देती है। इस स्कैनर का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, और ये स्कैनर जब यूज़ किया जाता है जब हमें ज़्यादा डिटेल्ड स्कैनिंग करनी होती है। नेक्स्ट इज़ फ़ोटो स्कैनर। फ़ोटो स्कैनर जो है वो फ़ोटोग्राफ्स को स्कैन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें इसका हाई रेजोल्यूशन होता है और कलर डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जब हम फ़ोटोग्राफ स्कैन करते हैं तो उसके जो कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह हैं वो काफ़ी प्रॉपरली स्कैन होते हैं, इसलिए हम इसको फ़ोटोग्राफ स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं। सम फोटो स्कैनर कम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर फॉर क्लीनिंग एंड रीस्टोरिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स। कुछ फ़ोटो स्कैनर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे हम फ़ोटोग्राफ्स को क्लीन कर सकते हैं और हमारे जो पुराने फ़ोटोज़ हैं उनको रीस्टोर करा सकते हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने कवर किए स्कैनर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ स्कैनर्स क्या हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जैसा कि आप जानते हैं जॉयस्टिक काफ़ी फेमस इनपुट डिवाइस है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। जॉयस्टिक का यूज़ जो होता है वो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में जो हम वीडियो गेम्स खेलते हैं
तो उसमें हमें जब गेम्स में जो कंट्रोल करना होता है वो पूरी कंट्रोलिंग हम जॉयस्टिक के थ्रू करते हैं। इसमें कुछ बटन्स होते हैं, उन बटन्स के थ्रू हम लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, और पूरा जो कर्सर कंट्रोल पावर जो होता है वो उन बटन्स के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। जैसे कि आपको लाइट पेन की यहाँ इमेज दिख रही है कि ये पेन जैसा होता है। ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि पेन की तरह ही दिखता है। इसके अंदर एक टिप होती है, ये कहलाती है लाइट पेन की टिप, जो कि लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जिसके अंदर। ये एक लाइट सेंसिटिव टिप होती है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिटेक्ट कराती है और सिग्नल्स हमारे सीपीयू तक भेजती है, और वो उस ऑपरेशन को सीपीयू फिर हमारी तरफ से परफॉर्म कराता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं। लाइट पेन जो होता है ये एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जब भी हम स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये उस ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसे आप लोगों को दिख रहा है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि हम साउंड को इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और उन्हें ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करा के ये रिकॉर्डिंग मीडियम तक सेंड करता है। ऑडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। इसका मेन यूज़ जो होता है वो ये होता है कि हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं तो उसमें साउंड ऐड करना। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस जो करते हैं वेब कैम से, उसमें हमारा जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वेंट की गई थी 1950s में, जो कि पेपर डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक स्पेशल इंक होती है जो कि उस इंक के लिए सेंसिटिव होती है, यानी कि MICR का जो यूज़ होता है वो मेनली बैंक में किया जाता है। जैसे कि हम लोग चेक है, आपने देखा होगा चेक पे एक चेक नंबर लिखा रहता है, वो एक यूनिक इंक से लिखा रहता है। तो जब आप बैंक में जाते हो तो वो उस MICR के अंदर डाल के अपने चेक को चेक कराते हैं कि ये चेक असली है या नकली। तो MICR जो है ये इंक को चेक करता है, स्पेशल इंक को चेक करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और ये कुछ कैरेक्टर को स्पेशली प्रिंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा हो चेक पे जो नंबर लिखा रहता है वो काफ़ी यूनिकली लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ों की प्रिंटिंग MICR से ही की जाती है, और MICR का यूज़ चेकिंग वगैरह के लिए भी किया जाता है, जहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकली आपके नंबर्स को स्पेशल इंक के द्वारा चेक करता है। नेक्स्ट है OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कराती है डिजिटल इमेज से। इट इज़ कॉमनली यूज टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट एंड स्कैन डॉक्यूमेंट। अब जो OCR का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि जो हम डिजिटल फॉर्मेट में जो इमेज ले लेते हैं उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा रहता है और उसमें हमें हाईलाइट करके रीड करना हो तो हम OCR का यूज़ करते हैं। जैसे आज के टाइम में हम गूगल लेंस का यूज़ करते हैं तो हम उसमें पर्टिकुलर टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं या इमेज चूज़, तो वो सिंपली डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी इमेज है उसके ऊपर के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए या रीड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। OCR एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट को एक इमेज फॉर्म से रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर का टेक्स्ट हम रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। इससे तो आप सब वाकिफ़ होंगे। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि हम इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है जिसमें हमारा जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सब स्टोर हो जाती हैं। सेंसर चिप होती है जो कि इमेजेस को कैप्चर करने के लिए हमारी मदद करती है, और एक इसके अंदर कैमरा होता है अपोज्ड एक ट्रेडिशनल कैमरा होता है जो कि यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरे के फ़ायदे ये होते हैं कि हम जो फ़ोटोज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, जो कि हम पहले के टाइमिंग के कैमरे में नहीं कर पाते थे। बट डिजिटल कैमरा में तुरंत ही हमारी इमेज को स्टोर करा के हमें दिखा देता है कि हमारी इमेज कैसी आई है। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। आज के टाइम में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टच स्क्रीन इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्ले दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन जो है एक डिस्प्ले होता है जो कि हम एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन जो है वो अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो कंप्यूटर से उसे टच करके उस पर टच करके स्क्रीन पर उसको ऑपरेट कर पाएँ। स्क्रीन जो होती है वो प्रेशर सेंसिटिव होती है, सो जब भी यूज़र जो होता है स्क्रीन को टच करता है अपनी फिंगर्स से तो वो उस इवेंट को रजिस्टर करते हैं और अपना
पूरा जो कंट्रोल होता है वो प्रोसेसर के लिए भेजता है और वो प्रोसेसर जो वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। टच स्क्रीन पिक्चर्स पे भी की जा सकती है, वर्ड्स पे भी की जा सकती है, और ये किसी भी डिवाइस पे ऑपरेट की जा सकती है जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। थैंक यू। आज हमने डिस्कस किए इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे आउटपुट डिवाइसेस।